अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो दिन है संडे का, यानी छुट्टी का, मस्ती का, खूब सारी मौज मस्ती करने का और आराम करने का। हमारे लिए नहीं, जेंट्स के लिए। हमारे वो बाप भाई, हमारे हस्बैंड्स जो ऑफिस जाते हैं, तो आज उनके लिए होता है रेस्ट वाला डे, यानी कि मज़े करने का दिन। तो फिलहाल कायनात के बाबा गए हुए हैं नाश्ता लेने के लिए इरहा को लेकर। और कायनात जो है वो गई है दादी के घर। दादी के घर क्यों गई है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल जो है उसकी खालाजान आई थी, यानी कि उसकी फुप्पो फुप्पो को खालाजान कहती है, तो वो आ गई थी और कायनात को वो ले गई थी अपने साथ। तो इसीलिए अभी कायनात घर पे नहीं है। मैं, कायनात के बाबा, इरहा और अहमद हम ही लोग हैं। तो बस अभी करने का इरादा है नाश्ता। तो ये लोग गए हैं नाश्ता लेने के लिए और मैं कर रही हूँ सफाई। ये लोग से मतलब इरहा के बाबा और इरहा। अहमद रज़ा जो है वो बाहर गली में क्रिकेट खेल रहा है। तो काफ़ी हद तक काम मैंने कर लिया है। पीछे का कमरा भी साफ़ कर दिया है, गैलरी साफ़ हो गई है, ये सामने वाला कमरा साफ़ हो गया, रह गया है किचन। तो बस अभी लगाऊंगी किचन की झाड़ू। तो सुबह सुबह देखिए हम पे मैच स्टार्ट हो गया था और ये शायद टीवी पे रोशनी पड़ रही है तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कायनात के बाबा जो हैं वो देख रहे थे मैच। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए बच्चे भी अब उठ गए हैं, आप नाश्ता लेकर आ जाइए। तो वो गए हैं नाश्ता लेने। तो मैं आपको दिखाती हूँ सफाई हमारी कहाँ तक की हो गई है। तो देखिए गैलरी वगैरह जो है मैंने साफ़ कर ली है, बस यहाँ का रहता है मुझे पोछा लगाना। और यहाँ से ये कमरा भी साफ़ हो गया है, पीछे वाला कमरा भी साफ़ कर लिया है। बस किचन अभी हो रहा है गंदा, मतलब किचन में भी झाड़ू वगैरह नहीं दी रही, तो मैंने झाड़ू और स्क्रैपर यहीं पे लेकर आ गई थी। तो बस अभी जल्दी जल्दी किचन की भी झाड़ू दे देते हैं और फिर करेंगे नाश्ता। सबसे पहले की मिट्टी हमारी सबसे पहले की शायद मेरी माँ खामोगी कोई उसकी लकड़ी कितनी है? कौन सी लकड़ी? इस पर डबल लगी है ना, इसमें से निकाल लो। चलो जाओ नहीं ज्यादा नहीं अच्छा, तो छुट्टी के दिनों में खाते पकाते हो जाती है देर। तो सुबह का नाश्ता देर से किया था तो शाम में भी देर से ही खाया था। तो आज मैंने बनाया है पाए का सालन। पाए वगैरह जो हैं वो ऐसे ही मौसम में अच्छे लगते हैं। तो कायनात के बाबा गए हैं रोटी लेने के लिए और यहाँ सालन मैंने बिल्कुल ही देखिए कितनी धीमी धीमी सी आंच पे रखा था, गरम पे। तो इसे कर देते हैं स्लो।
और बस अब करेंगे खाना खाने की तैयारी। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म रोटियां भी आ गई हैं, तो बस लगाते हैं दस्तरखान। जी बेटे। अच्छा, और इरहा भी गई थी बाबा के साथ, तो बता रही है कि मम्मा मैं चॉकलेट लेकर आई हूँ। तो चलिए दस्तरखान लगाते हैं। अहमद रज़ा भी गली में क्रिकेट खेल रहा था, उसे भी बुला लेते हैं। और लाइट जो है हमने सेटिंग ऐसी रखी थी कि बस ये रोटी लेकर आएंगे तब तक लाइट आ जाएगी, रोशनी में खाना खाएंगे, लेकिन लाइट आते के साथ ही दोबारा चली गई है। और इस बात को लेके कायनात को भी गुस्सा आ रहा था कि खाना अंधेरे में खाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अंधेरे में ही दस्तरखान लगाते हैं। चलो खाना दस्तरखान लगाओ, मैं खाना निकाल रही हूँ और खाते हैं खाना। तो यहाँ हमने सालन को डिश आउट कर लिया है और अंदर हमारा दस्तरखान बिछ गया है, तो बस प्लेटें वगैरह लेकर चलते हैं और खाएंगे खाना। तो मैं जा रही हूँ अहमद रज़ा को स्कूल से लेने। कायनात की अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं, पेपर अभी ख़त्म हुए हैं, तो कायनात को जो है बाद में ही जाना होगा। और अहमद को भी बस अभी 1-2 दिन ही और जाना है, फिर उसकी भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। और ये देखिए इरहा हो गई है तैयार। और ये मैडम भी आज मेरे साथ जा रही हैं अहमद रज़ा को लेने। वापसी भी मुझे चावल लेते हुए आने हैं, बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ खिचड़ी। कल जो मैंने पाए का सालन बनाया था वो रखा हुआ है, तो मेरा तो वही हो जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल मुझे भूख भी नहीं है क्योंकि नाश्ता किया है हमने देर से। तो बस इरहा को लेकर चलते हैं, अहमद रज़ा को लेकर आते हैं और इनकी खिचड़ी का सामान लेकर आते हैं। दाल घर में रखी है, चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए चावल लेकर आ जाते हैं और फिर चटनी पीसूँगी और बच्चों को गर्मा गर्म बना के दूँगी खिचड़ी। तब तक अहमद रज़ा स्कूल से आने के बाद नमाज़ और मदरसा पढ़कर आ जाएगा। तो चलिए बस जल्दी जल्दी चलते हैं और अहमद को लेकर आते हैं। अभी नहीं रहा, खाना खा के जाना बेटा। नहीं बेटा, खाना खा लेना एक ही बार, फिर ये सब खा लेंगे ना तो ये अकेले में खाती नहीं है। देखिए नाराज़ होकर बैठ गई है पीठ घुमा के, और ये पड़ोस में जाने की ज़िद कर रही है। तो मैंने इससे कहा है कि पहले खाना खा लो। वैसे ये अभी 5-10 मिनट पहले ही वापस आई है और आते हुए उनका टॉय भी उठा कर ले आई है। जब भी जाती है वहाँ से कुछ ना कुछ उठा कर ले आती है, और अभी भी ये बराबर वहीं जाने की ज़िद कर रही है। बच्चों के लिए बनाई है खिचड़ी और आज लगा दी है किचन में ही दस्तरखान। तो मैंने यहाँ किचन में ही चादर बिछा ली थी, मैंने कहा चलो यहीं के यहीं खा लेते हैं। तो अब बच्चे खाने वाले हैं खाना। ये तो खा रही हो उल्टे हाथ से। इधर क्या खा रही हो? तो गैस नहीं आ रही है और मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रोटी। तो चूल्हे के ऊपर तवा फिक्स नहीं आता है, तो इसलिए पैन में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बिस्तरा लगा दिया है और देखिए अहमद रज़ा जो है वो सो भी चुका है, लेकिन इरहा की मस्तियाँ चल रही हैं अभी भी। और कायनात आपा को लग रही है भूख, तो देखिए वो यहाँ कुछ बनाने में लगी हुई है। तो शायद वो रोटी वगैरह तलने की कर रही है तैयारी। और यहाँ हम खा रहे हैं मूंगफली। सर्दी के मौसम में जब तक मूंगफली ना खाओ तो सर्दी का मज़ा ही नहीं है। और सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना वाना खा के बर्तन धो के चाय पी के बिस्तर पे लेट के मूंगफली और बीज खाने का जो मज़ा है ना, वो कमाल होता है। और मुझे बीज खाना वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बीज बहुत शौक से खाती हूँ। टाइम है सुबह का, अहमद को स्कूल भेज दिया है। और देखिए अहमद को भेजने के बाद मैंने पहले बच्चों को नाश्ता दिया, और नाश्ते के बाद मैंने बिस्तर भी नहीं उठाएंगे। देखिए सब कुछ यहाँ इस तरह से ही फैला हुआ है। और उससे भी पहले करना है एक ज़रूरी काम। जी हाँ, वो ज़रूरी काम क्या है? वो ज़रूरी काम है ये, मुझे चढ़ाना है खाना, क्योंकि गैस चली जाती है। आजकल गैस ने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया हुआ है। तो मैंने कहा चलिए जल्दी से खाना चढ़ा देती हूँ ताकि सालन बन के तैयार हो जाएगा। और बाई चांस अगर गैस ना भी हुई तो मैं होटल का रोटी वगैरह लाकर बच्चों को खाना दे सकती हूँ। तो बस इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ पालक काटने के लिए। और ये देखिए इरहा यहाँ बैठी हुई है बेलन लेकर, और मैं रोटी पका रही हूँ, वो ऐसे ही बोलती रहती है। तो मैंने कहा चलो इरहा को भी लगे रहने देते हैं काम में, ताकि मुझे परेशान ना करे, और बिस्तर में बाद में उठाऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी काट लेते हैं सब्ज़ी और चढ़ाते हैं सालन। वैसे आज मैं खाने में बना रही हूँ पालक गोश्त का सालन। तो बस मैं पालक काट रही हूँ। ये देखिए पालक जो है ना कितनी सारी ख़राब हो गई है, इसको बर्फ़ लग गई है। ये जो है पालक वगैरह ये कायनात के बाबा ने मुझे संडे वाले दिन ला कर दी थी। तो मैंने जो है ये इसी तरीके से फ्रिज में रख दी थी, मतलब अखबार वगैरह में लपेट के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लग गई है बर्फ़। चलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं, फिर अहमद को लेने भी जाना है स्कूल से।
और भी कई ज़रूरी काम हैं जो अभी रहते हैं, जैसे कि सफाई करना और छोटे मोटे कई काम बाकी हैं, पौधों को पानी देना, गैलरी साफ़ करना। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले ये काम कर लेते हैं। तो सालन हमारा बन के हो गया है तैयार, पालक गोश्त का। और ये मैंने ना सीने वाले गोश्त में बनाया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनाया है। गैस जो है ना वो कुछ अभी ऐसी आ रही है। तो अहमद रज़ा ने कहा कि मम्मा मैं जो हूँ चावल खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे छोटी जो पतीली थी उसे ढूंढ के मैंने देखिए अहमद रज़ा के लिए बनाए हैं इसमें चावल। कायनात के लिए चावल नहीं बनाए हैं, अहमद और इरहा चावल खा लेगी क्योंकि कायनात का जो है गला ख़राब है, उसे हल्का सा नज़ला और खांसी है और उसके चल रहे हैं टेस्ट वगैरह भी ट्यूशन में। तो बस उसी के हिसाब से अभी मैं कायनात के लिए डालने वाली हूँ रोटी। लेकिन रोटी भी मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनानी पड़ेगी क्योंकि गैस नहीं आ रही है। तो चलिए जल्दी जल्दी कायनात के लिए भी रोटी डाल देते हैं। अहमद को स्कूल से लेकर आ गई थी लेने। अहमद को स्कूल से लाने के बाद मैंने सालन भुना, चावल चढ़ाए। अहमद रज़ा गया है मदरसा, तो जब तक अहमद रज़ा मदरसे से वापस आएगा अपना पढ़ने के बाद, तो तब तक जो है मेरा ये चावल जो है ये दम पर हो जाएंगे। तो बस फिर मैं बच्चों के लिए निकालने वाली हूँ खाना। चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं रोटी। और इसके ऊपर तवा नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये जो चूल्हा है इसकी हीट जो है ना बस वो इस तरह से ना ऐसे करके ना बस सेंटर में आती है। तो जो छोटा हमारा नॉन स्टिक वाला पैन है मैं इसके ऊपर रख के पैन में ही रोटी बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं। तो देखिए इतनी छोटी छोटी सी रोटी मुझे यहाँ बनानी पड़ रही है इलेक्ट्रिक चूल्हे पर, क्योंकि बड़ा तवा रखो ना तो उसकी हीट जो है वो सिर्फ सेंटर में लगती है। तो रोटी सेंटर से तो पक जाती है लेकिन किनारे कच्चे रह जाते हैं। और फिर जब पकाने की कोशिश करो तो रोटी कम पापड़ ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए फ़िलहाल मैं इस तरीके से छोटी छोटी रोटियाँ बना रही हूँ। तो देखिए हमारी रोटी हो गई है बनकर तैयार। तो ये कायनात के बाबा का मोबाइल है जो इरहा ने कल गिरा दिया था। गिरा क्या दिया था, गुस्से में इरहा ने फेंका था। और क्यों फेंका था तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये ऑफिस से आए थे तो इरहा ने इनके हाथ में मोबाइल देख लिया था। वैसे हम जब ये काम पर से आते हैं ना तो इनका मोबाइल छुपा देते हैं, वरना इरहा जो है ना आते के साथ ही मोबाइल मांगने लगती है। तो इसलिए हमने मोबाइल छुपा दिया था। लेकिन इरहा रोने लगी तो इन्होंने कहा चलो 1% बैटरी है दे दो। तो इरहा को मोबाइल दे दिया था। और जैसे ही मोबाइल ऑफ हुआ तो इरहा ने मोबाइल ज़ोर से फेंका जिससे इसकी स्क्रीन जो है ना पूरी यहाँ से डैमेज हो गई थी। तो आज ये स्क्रीन जो है सही करवा कर आ गए हैं, स्क्रीन चेंज हुई है। लेकिन अभी ये जो पन्नी चढ़ी हुई है तो ये कहा है कि 5 से 6 घंटे के बाद ये पन्नी उतारनी है। तो फिलहाल ये मोबाइल लगा हुआ है चार्ज पर। और ये देखिए इसने अभी फिर मोबाइल देख लिया और देखिए यहाँ बैठ के मांग रही है मोबाइल फ़ोन। और चलिए मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक चूल्हा, एक तरफ बन रही है चाय और यहाँ अहमद के लिए गर्म हो रहे हैं चावल। अहमद के लिए जो दिन में मैंने चावल बनाए थे तो वो इतने बच गए थे कि वो रात में भी खा ले। उसने अभी भी पालक गोश्त के साथ चावल ही मांगे हैं, रोटी नहीं मांगी है। कायनात का गला है ख़राब, तो कायनात के लिए मैंने मंगवा के रखे हैं यहाँ पर ये डबल रोटी और मक्खन। तो उसको हल्का सा टेम्परेचर भी था तो मैंने कहा चलो आप चाय डबल रोटी मक्खन वगैरह खा लेना, रोटी नहीं खाओ। और यहाँ मैंने निकाल के रख दिया है दूध। अभी ये दूध भी मुझे पकाना है क्योंकि गैस बस जाने ही वाली है। तो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं। और यहाँ तली जा रही है रोटी। आज मेरा मूड हुआ था चाय के साथ तली हुई रोटी खाने का, तो एक पीस मैंने यहाँ तल लिया है। लग रहा है कायनात आपा ने काम दिखा दिया है। इसके ऊपर की पापड़ी जो है वो कायनात ने खा ली है। और ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ खड़ी भी मुस्कुरा रही है। और आधी रोटी जो है वो यहाँ तली जा रही है। तो बस निकालते हैं चाय और खाएंगे आज तली हुई रोटी चाय के साथ। वैसे हम लोगों ने खाना खा लिया था लेकिन ये एक रोटी बच गई थी तो मूड हुआ था रोटी खाने का, तो मैंने कहा चलो तल के खा लेते हैं। तो यहाँ हमारी रोटी के दोनों हिस्से तल लिए गए हैं। तो चलिए निकालते हैं चाय। तो चाय जो है वो तकरीबन बन के हो गई है तैयार। चलिए चाय निकालते हैं। तो हम लोग खाना वगैरह खा के हो गए थे फ्री। और खाने के बाद चाय वगैरह भी पी ली थी। अहमद रज़ा सो गया है, कायनात भी बस सोने ही वाली है। मैं अभी किचन में आई थी इरहा की फिडर बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।